बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि अरबी में कैसे बात करते हैं। अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके हम बातें करना सिखलाएंगे कि कैसे बात करते हैं, बात करने का तरीका क्या होता है। अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उसका मतलब भी बताऊंगा और उसको जुमले के साथ भी इस्तेमाल करके बतलाऊंगा कि कैसे हम कहीं जाते हैं तो किसी से बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दर्ज कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी उर्दू में हम लोग कहते हैं खरीदना। कोई भी चीज़ खरीदना है तो उसको अरबी में इस तरीके कहते हैं। अब कहाँ से खरीदना है? दुकान से खरीदना है, बकाला से खरीदना है, मॉल से खरीदना है, बाज़ार से खरीदना है या किसी के घर पे जाकर खरीदना है। कुछ भी खरीदना है तो खरीदने शब्द को अरबी में इस तरीके कहते हैं। खरीदने को अरबी में इस तरीके कहते हैं। दूसरा शब्द है बेचना। एक पहले मैंने बताया खरीदना, खरीदना को इस तरीके कहते हैं। दूसरा शब्द है बेचना। बेचना को बिया कहते हैं, बे कहते हैं। अल्फाज एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन बोलने के दो तरीके हैं। कोई बे कहता है, कोई बिया कहता है। तो चलिए इन दो शब्दों को पहले हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ बातें करके आपको बतलाते हैं कि कैसे हम किसी से बातें करेंगे। जैसे हमको गोश्त खरीदना है, जैसे हमको गोश्त खरीदना है, किसी से कहना हो कि मुझे गोश्त खरीदना है तो अरबी में कहेंगे अना इस्तरी लहम। अना इस्तरी लहम। अना का मतलब मुझे, इस्तरी का मतलब खरीदना है, लहम का मतलब गोश्त होता है। किसी भी जानवर का गोश्त होगा उसको अरबी में लहम कहेंगे। इंसान का गोश्त हो, जानवर का गोश्त हो, सबको अरबी में लहम कहते हैं। तो मुझे गोश्त खरीदना है, कहेंगे अना इस्तरी लहम। और हमको पता नहीं है कि गोश्त का दुकान कहाँ है तो हम किसी से पूछते हैं कि गोश्त का दुकान किधर है। तो अरबी में कहेंगे वैन महल लहम। वैन महल लहम। वैन का मतलब कहाँ है, महल का मतलब होता है दुकान और लहम का मतलब होता है गोश्त। तो गोश्त का दुकान है तो कहेंगे वैन महल लहम, यानी गोश्त का दुकान कहाँ है या किधर है। वैन का मतलब कहाँ है या किधर है। मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं। जैसे हम किसी से कोई एड्रेस पूछते हैं, किसी चीज़ का पता पूछते हैं और सामने वाला अगर नया है, उस शहर का रहने वाला नहीं है या उस जगह का रहने वाला नहीं है, तो वही यही कहता है कि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। अरबी में कहेंगे अना जदीद हिना मा आरफ। अना जदीद हिना। अना जदीद हिना, अना मा आरफ। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया हूँ, हिना का मतलब यहाँ या इधर। अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं और आरफ का मतलब पता है। मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं है तो कहेंगे अना जदीद हिना अना मा आरफ, यानी मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं है। शायद उसे पता हो, तुम पूछ लो। अगर हम किसी से पूछते हैं, उसको नहीं पता होता है तो आदमी यही कहता है कि तुम उससे पूछ लो, शायद उसको मालूम होगा। तो अरबी में कैसे कहेंगे? कहेंगे मुमकिन हो व आरफ अंत साल। मुमकिन, मुमकिन यानी शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं। हुआ का मतलब वह या उस या उसे होता है। पता है को अरबी में आरफ कहते हैं। अब पता है, पता हो, ठीक, सब जगह आरफ शब्द का प्रयोग करेंगे। अंत यानी तुम, और असाल का मतलब पूछना होता है। असाल का मतलब पूछना होता है। तो अगर कहना होगा शायद उसे पता हो, तुम पूछ लो, कहेंगे मुमकिन हो व आरफ अंत असाल। अंत असाल, शायद उसे पता हो, तुम पूछ लो। या अगर सामने वाले को मालूम है तो वह बताएगा कि गोश्त का दुकान वहां है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने गोश्त शब्द का प्रयोग किया है। ये किसी भी चीज के लिए पूछ सकते हैं। सब्जी का दुकान कहाँ है, कपड़े का दुकान कहाँ है, या किसी दुकान का नाम लेकर के भी आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो गोश्त का दुकान कहाँ है,
हमने पूछा तो सामने वाले को पता है तो कहेगा गोश्त का दुकान वहां है। अरबी में कहेगा लहम महल फी हिनाक, लहम महल फी हिनाक। अब इनमें शब्दों को आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। कह सकते हैं जैसे फी हिनाक लहम महल, फी हिनाक लहम महल, या फी हिनाक महल लहम, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। लहम का मतलब गोश्त, महल का मतलब दुकान। अब गोश्त का दुकान कहना है तो लहम महल, या कहेंगे महल लहम। फी हिनाक, फी मतलब है, हिनाक का मतलब होता है वहां या उधर। अब हमें अगर गोश्त का दुकान मिल गया, हम गोश्त के दुकान पे जाते हैं, वहां पर दुकान वाले से पूछते हैं कि गोश्त कितने रियाल किलो है। अरबी में कहेंगे लहम कम रियाल किलो, लहम कम रियाल किलो। लहम का मतलब होता है गोश्त और कम का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी, जहां भी बोलना हो कम कहेंगे। और रियाल को रियाल ही कहते हैं। अब आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां का जो करेंसी है उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। किलो को अरबी में किलो कहते हैं। तो गोश्त कितने रियाल किलो है, आप कह सकते हैं लहम कम रियाल किलो, लहम कम रियाल किलो। अब आप दुकान में जाते हैं, दुकान वाले से पूछते हैं कितना रियाल किलो है, तो दुकान वाले को बोलने का कई तरीका है। कह सकता है, आपको भी कई तरीका है, आप भी कह सकते हैं बस दुकान वाले से कि गोश्त लहम कम रियाल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कम रियाल किलो। मतलब कि अब गोश्त का दुकान है तो गोश्त ही वहां पे बिकेगा, मछली का दुकान है तो मछली ही बिकेगा, सब्जी का दुकान है तो सब्जी ही बिकेगा। तो जिस दुकान पे जाएंगे आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जैसे कम रियाल किलो। कोई सामान का इशारा करके बोल सकते हैं हादा कम रियाल किलो, यानी यह कितने रियाल किलो है, ठीक है। या ऐसे बोलते हैं हादा कम रियाल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से दुकान वाला भी कोई भी लैंग्वेज अपना सकता है, कोई भी तरीका अपना सकता है बोलने के लिए। बोल सकता है खमसा असरीन रियाल किलो, ऐसे बोल सकता है, यानी 25 रियाल किलो है तो कहेगा खमसा असरीन रियाल किलो, ऐसे भी कह सकता है। या बोल सकता है बस खमसा असरीन, ऐसे भी बोल सकता है, शॉर्टकट में भी बोल सकता है खमसा असरीन। या बोल सकता है खमसा रियाल किलो, खमसा असरीन रियाल किलो, ऐसे भी बोलने के कई तरीके। इसलिए मैं कहता हूं कि अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझने में और बोलने में दोनों में आसानी होगी। तो सामने वाला जब प्राइस बताता है किसी चीज का तो आदमी कहता है कि बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। हर कस्टमर का यही रिएक्शन होता है, बोलता है आदमी कि बहुत ज्यादा महंगा है। तो अरबी में कहेंगे गाली मर्रा, गाली मर्रा। बोलने का यहाँ पे भी कई तरीका है, कई तरीके से बोल सकते हैं। मर्रा गाली भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं गाली मर्रा। गाली का मतलब होता है महंगा और मर्रा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वाजिद का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। मर्रा का मतलब मैंने बता दिया और गाली का मतलब भी बता दिया। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मर्रा गाली कह सकते हैं या गाली मर्रा कह सकते हैं, या कह सकते हैं वाजिद मर्रा गाली, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा महंगा है। जब कोई सामान महंगा लगता है, उसका प्राइस महंगा लगता है, तो आदमी दुकान वाले से कहता है सस्ता करो। कोई भी आदमी ऐसे ही बोलता है सस्ता करो, तो कहेंगे सवी रखीस, सवी रखीस। सवी का मतलब करो, रखीस का मतलब सस्ता होता है, तो कहेंगे सवी रखीस यानी सस्ता करो। सामने वाला कहेगा कितना चाहिए, कितना चाहिए। कहीं पे भी जब हम मोल भाव कोई चीज का करते हैं तो दुकान वाला यही कहता है कितना चाहिए। अब पीस में या मीटर में या लीटर में या किलो में, जैसे भी होगा सामान उस तरीके से कस्टमर को बतलाएगा। जैसे कितना चाहिए, अब कितना चाहिए मतलब कितना किलो चाहिए, ऐसे ही बोल सकता है। कितना लीटर चाहिए, कितना मीटर चाहिए, कितना पीस चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो मान लीजिए अगर किसी में भी कहना है तो कैसे बोलेंगे। मान लीजिए किलो में कहना है तो कहेंगे कितना किलो चाहिए। अरबी में कहेंगे कम किलो इबगा, कम किलो इबगा। अगर नहीं कहना है कोई चीज में, ऐसे बस बता देना है, तो क्योंकि आप जो चीज खरीदने गए हैं वो लीटर में बिकता है, मीटर में बिकता है, आपको भी पता है और दुकान वाले को भी पता है। तो वहां पे कहेगा कितना चाहिए, तो कहेगा कम इबगा। कम का मतलब कितना, इबगा का मतलब चाहिए। अब इबगा के जगह पे चाहे तो कह सकता है कम ए बी, कम ए बी यानी कितना चाहिए, या कम इबगा मतलब कितना चाहिए। अब मीटर लीटर जो भी है ये मैं आपको लिखा नहीं हूं लेकिन बता देता हूं। मीटर को अरबी में मीटर ही कहते हैं। अगर कोई कहता है कितना मीटर चाहिए, अरबी में कहेगा कम मीटर इबगा।
अब लीटर जो होता है, लीटर को भी अरबी में लीटर ही कहते हैं। तो वहां पे भी अगर कहता है कोई कितना लीटर चाहिए तो कम लीटर इबगा। अब किलो को अरबी में किलो ही बोलते हैं, तो अगर कहना होगा तो कितना किलो चाहिए तो कहेंगे कम किलो इबगा। अब कोई चीज पीस पर बिकने वाला है तो वहां पे कहेगा कम हब्बा इबगा, कम हब्बा इबगा या कम हब्बा एबी। अब यहाँ पे हब्बा के जगह पे चाहे तो आदमी कम गित्ता भी बोल सकता है। गित्ता का मतलब भी पीस होता है, टुकड़ा होता है, और हब्बा का मतलब भी पीस होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कितना चाहिए तो कैसे आदमी बोलेगा। मुझे 3 किलो चाहिए, मुझे 3 किलो चाहिए। अब 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो जो भी कहना है, 1 किलो, 2 किलो, वहां पे आप बोल सकते हैं मुझे 3 किलो चाहिए। कहेंगे अना इबगा तलाता किलो, अना इबगा तलाता किलो, यानी मुझे 3 किलो चाहिए। अब मैंने जैसे पीस बताया, मीटर बताया, लीटर बताया, तो जो भी आपको बोलना है वहां पे लीटर के किलो के जगह पे चाहे तो लीटर, मीटर जो भी लगाना है, हब्बा, पीस लगा करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग, कोई भी आदमी हो दुकान पे जाके मोल भाव कम करता है, मोल भाव करता है, तो दुकान वाला यही कहता है आखिरी में 1 रियाल 2 रियाल कम दे देना। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि 1 रियाल कम दे देना, सामने वाला कह सकता है 1 रियाल कम दे देना। अरबी में कहेगा आती वाहिद रियाल नागिस, आती मतलब दे देना, वाहिद रियाल मतलब 1 रियाल, नागिस कहते हैं कम को। नागिस का मतलब वैसे घटाना होता है, तो किसी भी चीज में जब घटाएंगे तो वहां पे नागिस कहेंगे। तो मान लीजिए 25 रियाल सामने वाला बतला है तो 1 रियाल कम करेंगे, मतलब 1 रियाल नागिस हो गया, 1 रियाल घटा देना। ठीक है, तो वाहिद रियाल आती नागिस या आती वाहिद रियाल नागिस आगे पीछे करके बोल सकते हैं। तो सामने वाला कहता है नहीं बस 20 रियाल दूंगा, ऐसे ही आदमी बोलता है ना, किसी दुकान पे जाता है नहीं इतना नहीं दूंगा बस इतना ही दूंगा। अरबी में कहा ला, ला मतलब नहीं। आती बस 20 रियाल, आती मतलब दूंगा, बस यानी बस 20 रियाल यानी 20 रियाल। तो जैसे ही बोलना है, जितना पैसा का सामने वाले ने बताया उसमें आपको जितना बोलना है कि इतना दूंगा, उस हिसाब से आप चाहें तो बोल सकते हैं। ला का मतलब नहीं होता है, तो जैसे कहना नहीं बस 20 रियाल दूंगा, तो ठीक उसी तरीके से वहां बोले ला मतलब नहीं, आती बस 20 रियाल, आती बस 20 रियाल यानी बस 20 रियाल दूंगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं ला बस 20 रियाल, बस 20 रियाल यानी बस 20 रियाल। तो जब दुकानदार से ज्यादा आदमी मोल भाव करता है तो कितना दुकानदार होता है, मैं नहीं बेचूंगा ऐसे बोल देते हैं मैं नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पे भी एग्जांपल एक मैंने दिया, तुम रहने दो मैं नहीं बेचूंगा, तुम रहने दो मैं नहीं बेचूंगा। अरबी में कहेंगे अंत खाली, अंत यानी तुम छोड़ दो, तुम रहने दो। अना माँ भी, अना माँ भी कहेंगे या बिया कहेंगे, अना माँ बिया, या कहेंगे अना माँ बे। बे का मतलब या बिया का मतलब शुरू में मैंने बताया कि बेचना होता है, तो कहेंगे अंत खाली अना माँ बिया, यानी तुम रहने दो या तुम छोड़ दो, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कस्टमर कहता है कि क्यों नहीं बेचोगे, आप भी कस्टमर होंगे तो ऐसे बोल सकते हैं क्यों नहीं बेचोगे। कहेंगे लेश मा बिया, लेश मा बिया, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, माँ का मतलब नहीं, और बे या बिया का मतलब बेचना था। क्यों नहीं बेचोगे तो कहेगा लेश मा बिया। तो सामने वाला कहता है मुझे ज्यादा बोलने वाला कस्टमर नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा बोलने वाला कस्टमर नहीं चाहिए। अरबी में कहेंगे अना मा ए बी गिरगिर जोबून, माना मा ए बी, अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए। गिरगिर कहते हैं ज्यादा बोलने वाले को, बकवास करने को, भंकस करने को गिरगिर कहते हैं। और जोबून का मतलब कस्टमर होता है, कस्टमर को अरबी में जोबून कहते हैं। तो कहना होगा मुझे ज्यादा बोलने वाला कस्टमर नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे अना मा ए बी गिरगिर जोबून। तो दुकान वाला कह सकता है ठीक है ले लो दोबारा मत आना। बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं जो कस्टमर को वापस नहीं करना चाहते, वो फायदा हो या नुकसान हो दे देते हैं लेकिन दोबारा के लिए हिदायत दे देते हैं। तो ठीक है ले लो दोबारा मत आना, आदमी कहेगा अरबी में तईब शील, तईब शील, तईब मतलब ठीक है, शील का मतलब ले लो।
तानी मर्रा माई जी, तानी मर्रा, तानी मतलब दूसरी, मर्रा यानी बार, दूसरी बार तो कहेंगे तानी मर्रा, माई जी यानी नहीं आना, माँ का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आना। ठीक है, ले लो दोबारा मत आना, कहेंगे तईब शील तानी मर्रा माई जी। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके हम चाहें तो जुमले बना करके बोल सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अरबी सीखना चाहते हैं, कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।